गौतम बुद्ध की नैतिक कहानियों में से एक प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है एक मुट्ठी चावल। यह कहानी एक गरीब महिला की है जिसका नाम है किसा गौतमी। किसा गौतमी एक सामान्य स्त्री थी और अपने परिवार के साथ जीवन यापन करती थी। उसकी दुनिया उसके छोटे बेटे के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो गई। बेटी की मृत्यु ने किसा गौतमी के जीवन को अंधकार में डाल दिया। वह दुख और पीड़ा में डूब गई और उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। बेटे को जीवित करने की खोज। अपने दुख में पागल होकर वह अपने बेटे को लेकर गांव-गांव घूमने लगी और लोगों से विनती करती रही कि कोई उसके बेटे को पुनर्जीवित कर दे। किसी ने उसे कहा कि केवल बुद्ध ही उसे इस दुख से मुक्त कर सकते हैं। किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और उनसे रोते हुए प्रार्थना की, भगवान, मेरे बेटे को वापस जीवन दे दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुना और शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारे बेटे को वापस जीवित कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। किसा गौतमी ने उत्साह से कहा, जो भी कहें मैं करने को तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें इस गांव से एक मुट्ठी चावल लाना होगा, लेकिन याद रहे कि वह चावल केवल उस घर से होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। गांव की यात्रा और सत्य का बोध। किसा गौतमी तुरंत गांव के पहले घर में गई और चावल की मांग की। उस परिवार ने उसे चावल देना चाहा, परंतु जब उसने बुद्ध की शर्त बताई तो उन्होंने कहा, हम चावल तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार में कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। किसा गौतमी दूसरे घर में गई और फिर तीसरे में। हर जगह वही उत्तर। कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि संसार में मृत्यु एक अटल सत्य है और यह हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। उसे यह अनुभव हुआ कि जिस प्रकार उसका दुख है वैसे ही और भी लोगों का दुख है। हर घर में किसी ना किसी ने अपने प्रियजनों को खोया है। वह पूरे गांव में घूमी, लेकिन एक भी घर नहीं मिला जहां मृत्यु का स्पर्श ना हुआ हो। सत्य को स्वीकारना। किसा गौतमी ने अंततः बुद्ध की ओर वापस लौटने का निर्णय लिया। इस बार उसका चेहरा शांत था और मन में समझ थी। उसने बुद्ध से कहा, मैं समझ गई हूँ प्रभु, मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे हम सभी को स्वीकारना पड़ता है। मैं अपने दुख में इतना डूबी हुई थी कि यह नहीं देख पा रही थी कि मेरा दुख केवल मेरा नहीं बल्कि सभी का है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया है गौतमी। जीवन में दुख और मृत्यु अनिवार्य है, परंतु जो इन सत्यों को समझता है वही अपने मन को शांति में पाता है। शिक्षा और करुणा का संदेश। किसा गौतमी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। अब वह अपनी पीड़ा को एक गहरी समझ के साथ स्वीकारने लगी और जीवन के प्रति उसकी दृष्टि बदल गई। उसने अपनी पीड़ा को सेवा और करुणा के माध्यम से अभिव्यक्त करना शुरू किया। उसने दुखी और पीड़ित लोगों की सहायता करना शुरू किया। उसके भीतर जो दुख था वह दूसरों की सेवा में बदल गया।